बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? संख्या पद्धति का रिविजन कर रहे हैं। और रिवीजन करने के दौरान हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चे जो हैं भिन्न के बारे में सीख लेंगे। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से सीख लेंगे, बहुत अच्छे ढंग से सीख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न। क्या सीखने वाले हैं? भिन्न। चलो, जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी भिन्न के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं पता है बच्चे एन टाइप करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों को भिन्न के बारे में तो पता ही होगा, है ना। चलो, जिनको भी थोड़ा बहुत भी पता है बच्चे चैट में राइट करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को पता है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, पता है ना। चलो बहुत ही आसान है। चलो हम लोग भिन्न का देखते हैं। भिन्न बहुत ही सरल है। चलो, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है आपको चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछना है। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है चैट में पूछना है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। देखो, भिन्न क्या होता है? भिन्न जो होता है ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिख सके भिन्न कहलाती है। भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं जिसको बटा के रूप में, जैसे p बटा q के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जैसे कि जैसे मान लो 5/4 है, तो 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा हमारा p, और 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है हमारा q। यानी 5/4 को किस रूप में लिख देंगे हम लोग? p बट्टा q के रूप में। यानी कोई भी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में, जिसको बटा के रूप में लिख सके, जिसे बटा के रूप में लिख सके, उससे क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे भिन्न। यहाँ तो बताओ सर बच्चे, क्या 5/4 भिन्न है? अगर भिन्न है तो 4 उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या 5/4 भिन्न है? अगर भिन्न है तो 4 उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। जल्द करेंगे। भिन्न है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, इसलिए ये भिन्न है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, यानी ये क्या है? 5/4 क्या है? हमारा भिन्न है। ठीक, उसी प्रकार चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। 3/7। तो आप यहाँ पे भी ध्यान दो, क्या है ये? p हो गया, ये हो गया q। ये भी देखो p बटा q के रूप में है, ये भी क्या है? p बटा q के रूप में है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी है p बटा q के रूप में। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा भिन्न। यानी जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाएंगे? वो हमारे संख्या कहलाएंगे भिन्न। तो यानी दोनों के दोनों संख्या क्या कहलाएंगे? ये दोनों दोनों संख्या क्या है? ये भिन्न है। अगर सारे बच्चों को भिन्न समझ में आ गया कि जिन संख्याओं को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं, तो जल्दी से चार ऑप्शन वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया भिन्न क्या होता है, जल्दी से चार ऑप्शन वाई टाइप कर दीजिए। आए ना समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि सर ये जो p बटा q है, सर जो ये p बटा q है, जहां यहाँ पे p क्या होता है? बहुत बच्चों को पता भी होगा, चलो कुछ बच्चों को नहीं पता, ध्यान दीजिए। ये जो p बटा q है, यहाँ पे जो p होता है इसे हम लोग कहते हैं अंश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। p को क्या बोलते हैं? p को बोलते हैं हम लोग अंश। और q को क्या बोलते हैं? जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला होता है उसका कहते हैं नंबरेटर अंश, जो नीचे वाला होता है उसका डिनोमिनेटर हर। जैसे कि मान लो कि अगर हमको एक उदाहरण दो, 1/2, तो एक क्या है यहाँ पे? एक है यहाँ पे p, और p को हम क्या बोलते हैं? p को बोलते हैं हम अंश, यानी हम ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश। और दो क्या है? दो है हमारा हर q, और q को क्या बोलेंगे हम लोग? हर। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हर बोलते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं अंश। ठीक है, अगर आपको अंश और हर समझ में आ गया तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको अंश और हर समझ में आ गया जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। यानी ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। और जहां p क्या होता है? नंबरेटर अंश कहलाता है, और q क्या होता है? हर, जो डिनोमिनेटर कहलाता है ना। चलो,
अब एक प्रश्न सारे बच्चों से है कि इसके बाद हम पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। तो बताइए सर बच्चे, भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 वर्ष में बताना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब सारे बच्चों को याद है अभी तक कि भिन्न के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, चलो देख लेते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलो, और तीसरा होता है आपका मिश्र भिन्न। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, चलो अब सारे बच्चों से निवेदन है कि आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देना है। कितना मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, और मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए ध्यान देना आपको सिर्फ। चलो देख लेते हैं। पहला क्या होता है? उचित भिन्न, फिर होता है अनुचित भिन्न जो कि उचित भिन्न का उल्टा होता है। चलो पहला होता है आपका उचित भिन्न, जिसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और इसका उल्टा क्या होता है? अनुचित भिन्न, जिसे हम लोग अनुचित भिन्न, जिसे हम लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? विषम भिन्न के नाम से। किस नाम से जानते हैं? विषम भिन्न के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है मिश्र भिन्न, जो कि सबसे आसान भिन्न होता है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग उचित भिन्न। 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको ध्यान देना है, कहाँ पे? स्क्रीन पे। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि भिन्न कौन होते हैं और किस प्रकार के होते हैं और किससे कौन सा भिन्न कहा जाता है ना। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो उचित भिन्न, उचित भिन्न तो बहुत ही सरल है। क्या होता है उचित भिन्न? बहुत ही सरल। देखो, जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा होगा, क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। जैसे कि मान लो एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, 3/4। तो हमें पता है कि जो ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंश। तो 3 हो गया अंश। जो नीचे वाला होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हर। तो अंश अगर छोटा, अंश मतलब कि अगर यहाँ पे देख सकते हो 3, अंश क्या हो गया? 3। तो अगर अंश छोटा तो हम क्या बोलेंगे? अंश छोटा तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। यानी ऊपर वाला छोटा तो उचित भिन्न, मतलब कि अंश छोटा तो उचित भिन्न। अगर अंश बड़ा तो इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है अनुचित भिन्न। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं कि जहां अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? चलो देख लेते हैं उसको भी। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, 5/3। और 5/3 में 5 क्या है? 5/3 में 5 है अंश, और 3 क्या है? 3 है हर। अगर अंश बड़ा, अंश बड़ा तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। तो दोनों उल्टा होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो बहुत ही सरल। देखो, अंश छोटा उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। तो चलो एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लो, 5/9। बताओ सर बच्चे, 5/9 हमारा उचित भिन्न है। तो पी टाइप करो, क्योंकि इंग्लिश में इसका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर 5/9 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, तो पी टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 4 उसमें सर बच्चे करेंगे, 4 उसमें सर बच्चे करेंगे। अगर 5/9 हमारा उचित भिन्न है तो पी टाइप करेंगे। पी क्यों टाइप करें? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न करेंगे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्यों है? चलो देख लेते हैं। क्योंकि सर 5 हो गया हमारा अंश, और 9 हो गया हमारा हर। 9 हो गया हमारा हर, तो 5 अंश और हो गया 9 हो गया हमारा हर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंश छोटा तो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/9 हमारा उचित भिन्न हो जाएगा, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न देखो कितना सरल है। 9/4। बताओ सारे बच्चे, क्या ये अनुचित भिन्न है? अनुचित भिन्न है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अनुचित भिन्न है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये अनुचित भिन्न है? अगर अनुचित भिन्न है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों है? क्योंकि इसका अंश जो है बड़ा है, यानी जिसका अंश बड़ा उसे कहेंगे अनुचित भिन्न, जिसका अंश छोटा उसे कहेंगे उचित भिन्न। तो ये इसका अंश बड़ा तो यानी इसे क्या कहेंगे? अनुचित
भिन्न। अगर सारे बच्चों को उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ में आ गया है, अगर इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, और कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कर दो। अगर सारे बच्चों को उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं डाउट है तो एन टाइप कर दो। चलो बहुत मतलब समझ गया सबको, ठीक है, यहाँ तक है क्या। चलो अब आता है तीसरा भिन्न जिसका नाम है मिश्रा भिन्न, जो कि सबसे आसान भिन्न होता है। और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये बहुत हार्ड, नहीं, बहुत सबसे आसान भिन्न कौन सा होता है, मिश्रा भिन्न। देखो मिश्रा का कैसे समझाते हैं, देखो मिक्सचर समझते हो, देखो मिक्सचर हम लोग कभी कभी मिक्सचर खाते हैं ना, मिक्सचर में क्या होता है, बहुत प्रकार के मिक्स किए गए होते हैं, जैसे सेव हो गया, आपका अनारदाना हो गया, मतलब बहुत प्रकार के आपको उसमें दाल हो गया, बहुत कुछ उसमें मिक्स किया गया था, यानी मिक्स मतलब क्या, मिक्सचर बनाया गया होता है। तो सेम उसी प्रकार मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण, चलो देख लेते हैं। तो ये मिश्र भिन्न जो है आपका पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण है। मिश्र भिन्न किसका किसका मिश्रण है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर ये मिश्र भिन्न पूर्ण संख्या और उचित भिन्न कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं। देखो पूर्ण संख्या मान लो 2 हमारी पूर्ण संख्या हो गई, उचित भिन्न देख लो मान लो हमारा 3/4 हमारा उचित भिन्न हो गई। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, देखो 2 हो गया, 2 को जब हम मिश्र लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2/3/4। 2/3/4 हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न। 2/3/4 क्या हो गया हमारा, मिश्र भिन्न। 2/3/4 क्या हो गया हमारा, मिश्र भिन्न, क्योंकि 2 हमारा हो गया पूर्ण संख्या और 3/4 क्या हो गया हमारा उचित भिन्न। अगर यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को क्या होता है मिश्र भिन्न, बहुत बढ़िया। नहीं अभी बदलना नहीं है, मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ मिश्र भिन्न क्या होता है। सिंपल, जहां हमें ये पूर्णांक दिखे, 2 पूर्णांक इसी जगह पूर्ण संख्या के दिखे और उचित भिन्न दिखे, उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। तो बताओ सर, बच्चे क्वेश्चन देता है आपको, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, 3/2/9 क्या ये हमारा मिश्र भिन्न है। 3/2/9 क्या ये हमारा मिश्र भिन्न है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3/2/9 क्या हमारा मिश्र भिन्न है, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। मिश्र भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हाँ बहुत बढ़िया है ना। क्यों, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या देखना होता है, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो या प्रॉपर फ्रैक्शन। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न होता है तो उससे कहते हैं मिश्र भिन्न। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या और ये हो गया हमारा उचित भिन्न, तो ये हमारा मिश्र भिन्न है, ये हमारा मिश्र भिन्न है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ना, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि सारे बच्चों को याद हो जाएगा, ठीक है। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा उचित भिन्न कहलाता है, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा अनुचित भिन्न कहलाता है। मिश्र भिन्न सबसे आसान होता है, जहां हमें 2 चीजें दिखे, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दिखे, एक ही में दिखे, उसे कहेंगे मिश्र भिन्न, सबसे आसान होता है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। और पोल सेक्शन में आंसर करने से पहले आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है कॉपी में बनाना है, ठीक है। ये आपको आदत डालना है ना कि जो भी प्रश्न हो पहले कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर जाकर पोल सेक्शन में कीजिए। पहले आपको कॉपी बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉपी बनानी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। चलो आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट के लिए भी क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट से भी सरल प्रश्न है, 1 मिनट से कम का भी प्रश्न है, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है, अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका उत्तर गलत हो। हमें क्या बताना है, 2/5 हमारा किस प्रकार का भिन्न है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर। 3 प्रकार के भिन्न आपको याद होना चाहिए, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में अंश जो होता है वो छोटा होता है, अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो होता है बड़ा होता है, और मिश्र भिन्न में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो उचित भिन्न और पूर्ण संख्या का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, जब तक मैं ना बोलूं आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी होती है पोल सेक्शन का। जब मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ना तब आपको पोल सेक्शन में जाकर पोल सेक्शन आंसर कैमरा ऑन करके दिखानी होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। जल्दी करेंगे सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है, आराम से कीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, जल्दी करेंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि सारे बच्चों, मतलब अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न है? प्रश्न बोल रहा है कि सर 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। तो बहुत ही सरल, देखो 2 हो गया हमारा क्या, अंश, और 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा हर। तो अगर अंश छोटा, क्या है, अंश अगर छोटा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग उचित भिन्न। तो बताओ, अंश यहाँ पे छोटा है क्योंकि 5 से छोटा है अंश, ये कहलाएगा उचित भिन्न, ये कहलाएगा उचित भिन्न। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। 2/5 में 2 हो गया अंश और 5 हो गया हर। तो अगर अंश छोटा है तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। आगे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है जो कि आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न यही है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। क्यों आसान प्रश्न है सभी बच्चों को पता चल जाएगा क्यों आसान प्रश्न है ना। चलो पहले आप इसको कॉपी बनाओगे, फिर इसका आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में जाकर आपको इसको आंसर करनी होती है ना। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो आराम से करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। जैसे उम्मीद था कि अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत है ना। मतलब सबको पता चल गया क्योंकि ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न था ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा उचित भिन्न कहलाएगा, अंश बड़ा अनुचित भिन्न कहलाएगा। और तीसरा मिश्र भिन्न क्या होता है, जिससे पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलते हैं तो उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस पर देखो, एक तो सबसे पहली बात कि कोशिश क्या करो कि सारे बच्चे पोल सेक्शन आंसर जोड़ दें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर आप पोल में उत्तर नहीं दोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। और दूसरी बात कि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर करते हो ना तो आप लोगों का पोल डेटा एनालाइज होता है कि कौन सा बच्चा का कौन सा टॉपिक मजबूत है मतलब स्ट्रांग है, और कौन सा टॉपिक जो है वीक है मतलब कमजोर है। इस बात पर ध्यान देंगे, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जितने बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। उससे पहले मैं क्या कराना चाहता हूँ कि जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखो 5.1/3, 5.1/3, तो 5 हो गया हमारा पूर्ण संख्या।
और 1/3 हो गया हमारा उचित भिन्न। ठीक है, 1/3 हो गया हमारा उचित भिन्न। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों होते हैं वो किस प्रकार का भिन्न कहलाता है? तो बहुत भिन्न जहां मिश्रण होता है, जहां भी मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो देखो दो भिन्नों का मिक्सचर है तो इसे क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये भी प्रश्न आज की क्लास के लिए भी बहुत ही आसान प्रश्न और सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा कि क्यों ये प्रश्न आसान है। ठीक है, चलो आराम से इस प्रश्न के उत्तर कहाँ करेंगे? पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका आंसर क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे, है ना? चलो हाँ ठीक है, पहले आप कॉपी बनाओ, पहले आप कॉपी बनाओ, फिर मैं आपको पोल सेक्शन लंच करता हूँ, तो पोल सेक्शन जाके आपको आंसर करनी है। कॉपी में तो सारे प्रश्नों को कॉपी बनाना तो अनिवार्य है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोला गया? 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, पंकज सर वाली क्लास में तो एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। मेरी क्लास में बहुत अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, एक बच्चे का उत्तर गलत है, बहुत में कोई बात नहीं। चलो कोशिश कीजिए। देखो ये प्रश्न जो है ना बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो अब आज कंपटीशन करा लेते हैं मेरे बैच में और पंकज सर वाली बैच में। ठीक है, किसमें कितने बच्चों ने आंसर सही किया? ठीक है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना? चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? तो 14 हो गया हमारा अंश और 5 हो गया हमारा हर। अगर अंश बड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा अंश ना, अगर अंश बड़ा तो किस प्रकार का भिन्न कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा अनुचित भिन्न, इम्प्रोपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न इम्प्रोपर फ्रैक्शन। अगर अंश बड़ा तो कहलाएगा अनुचित भिन्न इम्प्रोपर फ्रैक्शन। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे। सारे बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ऐसा नहीं लगा, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलो अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है तो एक बार जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। तो चलो इस क्वेश्चन में जो है ना पंकज सर की बैच वाले बच्चे जीत गए हैं और मेरे बैच वाले बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि एक बच्चे ने गलत कर दिया था। कोई बात नहीं, चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, बहुत ही सरल है। अब अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट है कि सर क्या हम लोग अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? चलो हम बदल सकते हैं, ध्यान दो। क्या सीखने वाला है आगे? आगे हम लोग सीखने वाले हैं क्या हम लोग विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को क्या हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं? तो चलो जिस प्रकार से हम सिखा रहे हैं आपको एक बार ध्यान से स्क्रीन पे देखना है और एक बार में ही आप सीख जाओगे। सिर्फ स्क्रीन पे आप 2 मिनट के लिए ध्यान से देखो, आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो चलो क्या है? 15/4। तो ध्यान दो, एक नोट करके पॉइंट लिख लेना। सारे बच्चों को कॉपी में होना चाहिए नोट पॉइंट। वो कौन सा नोट पॉइंट है? ध्यान दो, हमेशा याद रखो, हमेशा
मिश्र भिन्न से अगर विषम भिन्न बदलो या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलो, का हर बराबर होता है, का हर बराबर होता है। कौन सा नोट करने वाली पॉइंट लिखना है आपको कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदले या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदले, इसका हर हमेशा बराबर होता है। क्या बराबर होता है? हर बराबर होता है। क्या बराबर होता है? हर बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये विषम भिन्न था, इसको हमें किसमें बदलना? मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में यानी इसका हर क्या होगा? बराबर। 4 है तो इसका हर भी हो गया 4। अब रही बात कि इसका पूर्ण भाग, इसकी मिश्र भिन्न में पूर्ण भाग आता है। तो पूर्ण भाग क्या होता है? पूर्ण भाग होता है भागफल, और जो उचित भिन्न का अंश होता है वो होता है शेषफल। ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, भागफल शेषफल बट्टा 4। ठीक है, सिंपली अब क्या करना है हमें? सिंपली देखो 15 में हम किससे भाग देना है? 4 से भाग दे दो। ये देखो 4 यही 12, तो 15 में से 12 गया क्या बचेगा? 15 में से 12 गया कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो बताओ यहाँ पे भागफल क्या हुआ? भागफल हो गया यहाँ पे हमारा 3। हमें सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखो। देखो भागफल क्या हो गया? भागफल हो गया 3। तो जहां जहां भागफल है वहां क्या लिख देंगे? यहाँ भागफल है, भागफल की जगह लिख देंगे 3। और यहाँ पे देखो शेषफल भी क्या हो गया? शेषफल भी हो गया हमारा 3। शेषफल भी क्या हो गया? 3। यहाँ शेषफल की जगह क्या लिख देंगे? 3। तो कुल मिलाकर कैसे लिखेंगे इसको? देखो भागफल की जगह लिख दिया मैंने 3, और शेषफल ऊपर है तो शेषफल की जगह लिख दिया 3, और नीचे 4 है तो 4 लिख दिया। तो ये हमें रूपांतरण हो गया विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में। क्या रूपांतर हो गया? विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करते हैं। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। एक प्रश्न और करेंगे, वहां पे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और करेंगे, वहां पे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो ही ध्यान देना, आपको भाग देने आनी चाहिए, और भाग देने में जो भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है 76/9, है ना। देखो दो चीजें नोट वाली पॉइंट याद रखो कि हमेशा हर क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका हर क्या है? हर है यहाँ पे 9। हर तो हो गया 9। अब रही बात कि यहाँ पे जो पूर्ण वाली भाग होती है, पूर्ण संख्या, वो क्या कहलाती है? होती है हमारा भागफल। यहाँ पे हो जाएगा भागफल। और जो हमारा अंश होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा शेषफल। यहाँ हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, चलो अब आता है बात कि भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं। तो देखो 76 में भाग देंगे 9 से। ये वो देखो 9 अठे 72, 9 अठे 72, 76 में से 72 क्या बचेगा? 4, है ना। चलो अब आए बात यहाँ पे आपका 8 क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा आपका भागफल। 8 कहलाएगा भागफल, और 4 क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा आपका शेषफल। ये हो गया आपका शेषफल। 8 हो गया भागफल, 4 हो गया शेषफल। तो जहां जहां भागफल होगा वहां लिख देंगे 8, और जहां जहां भाग शेषफल होगा वहां लिख देंगे 4। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको? जल्दी बताएंगे सर्वोच्च चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे इसको? तो बताएंगे सर्वोच्च क्या लिखेंगे इसको चैट बॉक्स में? 8 होल 4/9। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे क्या लिखेंगे इसको? बाकी बच्चे बताएंगे क्या लिखेंगे इसको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे इसको? देखो भागफल की जगह 8 हो गया, शेषफल की जगह 4 हो गया बट्टा 9। तो इसका ये मिश्र भिन्न हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये भी प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो चीजें याद रखना है। भागफल यहाँ में होता है पूर्ण संख्या के बाद, और ऊपर होता है शेषफल, नीचे होता है जो हर। हर तो सबको पता होता है कि हर जो विषम भिन्न का वही मिश्र भिन्न का ही होगा। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे कि क्या है? ये मिश्र भिन्न है, इसको हमें किसमें बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। तो मेरा नोट पॉइंट क्या था? नोट पॉइंट ये था कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलो या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलो, उसका हर हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये 8 है तो इसका भी नीचे क्या होगा? 8 होगा। हर हमेशा बराबर होगा। अब क्या करेंगे? बहुत ही सरल है। 8 का गुना 2 के साथ करो तो 8 दूनी 16। ठीक है, और ऊपर क्या? ऊपर है 1, ऊपर क्या है? ऊपर है शेषफल 1, तो 16 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमारे पास 17। ये हो गया 17/8। क्या हो गया? 17/8।
8, 17/8। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न, ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न, और ये हो गया हमारा विषम भिन्न। तो ऐसे हम लोग बदलते हैं मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में। बहुत ही आसान है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, एक प्रश्न हम ये भी देते हैं आपको। चलो 3.2/4 बताओ सारे बच्चे, इसका विषम भिन्न क्या होगा? चार उसमें बताना आपको। 3.2/4 इसका विषम भिन्न क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका विषम भिन्न क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, देखो नीचे हर 4 है तो इसका भी हर हो गया 4। अब रही बात किससे किससे गुना करेंगे? 4 को और 3 को, तो 4 तिहाई 12, और अंश जो अंश को जोड़ दो +2, क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 14/4। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बोलना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। इन नीचे का दोनों का गुना कर देते हैं, बाकी ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। नीचे तो दोनों दिख रहा है, इसको गुना कर देंगे, बाकी ऊपर का जोड़ देंगे, है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और वो प्रश्न बहुत ही सरल है। और आपको इसको किसमें बदलना है? आपको बदलना है इसको विषम भिन्न में। किसमें बदलना है आपको? आपको बदलना है विषम भिन्न में। और प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है, आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कहाँ कीजिए? पोल सेक्शन में। कहाँ करना है आपको इसका आंसर? पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करना है। कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। क्या दिया गया है? 5.1/3। चलो एक नोट वाला पॉइंट में लिख देता हूं आपको यहाँ पे। नोट वाला पॉइंट क्या है? नोट वाला पॉइंट है कि हमेशा, चलो इसको रेड ये लिखते हैं। चलो हमेशा अंश, सॉरी, हमेशा मिश्र और विषम भिन्न का हर बराबर होता है। विषम भिन्न का जब हम उसका रूपांतर करते हैं क्या होता है? विषम भिन्न का हर बराबर होता है। चलो इसको मैं नोट डाल के लिखवा दिया हूं, तो आपको पहले भी लिखा था हर बराबर होता है। ये आपको नोट याद रहना चाहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। होता है कि नोट आपको दिमाग में रखना हमेशा कि विषम भिन्न का और मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, ठीक है। अब जान लीजिए कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा, देखो एक बच्चे ने जान से गलत कर दिया, कोई सुने। चलो ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड आराम से कीजिए। प्रश्न का उत्तर करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आसान भी प्रश्न है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। देखो सबसे पहले तो जो हर है, तो हर तो 3 रहेगा ही, बाकी गुना कर दो। 5 का गुना 3, 5 का 3 के साथ, तब 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 5 तिहाई होता है 15, और ऊपर वाले को जोड़ दो। ऊपर वाला क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? 16/3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी करें बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप कर देना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोल रहा है कि हमें विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है। हमें क्या करना है? विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। क्या है? 78/11 को मिश्र भिन्न में हमें बदलना है। चलो उम्मीद करते हैं कि किसी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। चलो पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे? पोल सेक्शन में। पहले आप कॉपी बनाओ, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो पहले आप कॉपी बनाओ, सारे बच्चे पोल में कॉपी बनाएंगे पहले, फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। चलो ध्यान दो। चलो हाँ, आपको कॉपी में बनाना है, आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। चार बॉक्स में आंसर नहीं देना, आपको पोल सेक्शन जाकर आंसर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में आ गया है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया। चलो क्या करना है, हमें इसको मिश्रा भिन्न बदलना है, ठीक है। 78/11। हमें पता है, क्या पता है कि हर है तो हर को हर रहने देंगे, चलो 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे होता है शेषफल। यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे होता है शेषफल। चलो 78 में 11 से भाग दे दो। चलो 11 7 77। 78 में से 77 गया, क्या बचा? एक बचा। ये हो जाएगा हमारा भागफल। 7 क्या हो गया? 7 हो गया भागफल, और एक क्या हो गया? एक हो गया हमारा शेषफल, ठीक है। 7 हो गया आपका भागफल, तो भागफल कहाँ होता है? भागफल यहाँ होता है, और एक हो गया शेषफल। तो 7 पूर्णांक 1/11। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। बहुत आसान प्रश्न था ना। चलो ठीक इसी प्रकार कितने बच्चों को गुणनखंड आती है, फैक्टराइजेशन आती है, चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जिन जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन गुणनखंड आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे बच्चों को आती है ना? तो चलो सारे बच्चे बताएंगे 10/8 का सरलतम रूप, मतलब इसको काट करके कौन सा इसका छोटा रूप आएगा, बताएंगे सारे बच्चे। 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। देखो जिसको गुणनखंड आती है बच्चे इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे करेंगे? चलो ध्यान दो। देखो 10 का गुणनखंड निकाल दो, क्या होगा? 2×5 = 10। 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2×5। तो जहां जहां 10 है वहां लिखेंगे 2×5। ठीक उसी प्रकार 8 का निकाल लेते हैं। चलो क्या होगा? 2×4 = 8, 2×2 = 4। तो 8 का गुणनखंड हो गया 2×2×2। तो जहां जहां 8 है वहां लिखेंगे 2×2×2। अब क्या करेंगे? बहुत बच्चों को उत्तर सही है। देखो ऊपर से नीचे में कटा दें। देखो देख 2 से 1 2 कट गया, कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ऊपर बच गया 5, नीचे बचेगा 2×2 = 4। क्या बचेगा? 5/4। 10/8 का सरलतम रूप क्या हो गया? 5/4। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, सर्च और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का वो प्रश्न का उत्तर सही आएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या बोलना है? 30/25 का हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। 30/25 का हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है ना। चलो और इसका आंसर क्या करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको थोड़ा बहुत आपको लिख के दिखाता हूँ। ध्यान दो क्या है? 30/25। तो 30 का अलग गुणनखंड निकाल दो, और 25 का अलग निकाल दो, लिख दो आराम से। और जिनको डायरेक्ट करने है तो डायरेक्ट करते हो, जिस संख्या से नीचे वाले करते हैं उसी संख्या से ऊपर वाला कटे तो कटा दो डायरेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। चलो 200 का देखो, 2 से 15 दूनी 30। फिर देखें आगे कटेगा 3 से, 3×5 = 15। यानी 30 की जगह हो जाएगा 2×3×5, क्योंकि 30 का गुणनखंड क्या होगा? 2×3×5। चलो इसी प्रकार आप किसका करेंगे? आप करेंगे 25 का। चलो 25 हो गया, 50 25। तो 25 का गुणनखंड होगा 5×5। 25 का गुणनखंड होगा 5×5, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही भी आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे करेंगे इसका उत्तर।
ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। देखो ऊपर नीचे जो करते हैं कटाते हैं, बाकी जो बच्चे उसको गुना करके लिख देते हैं, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना सरल प्रश्न है। ऊपर कितना, एक 5 है तो नीचे से एक 5 कटा देते हैं। अब कोई कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा। देखो ऊपर हो गया 3 दूनी 6, नीचे हो गया 5 से कम 5, तो क्या होगा 6/5। तो 30/25 का सरलतम रूप क्या है, 6/5। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर, बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता आपकी स्क्रीन पे, और इस प्रश्न के भी उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर कर देना है। कहाँ करना है इसका भी उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से पहले इसको कॉपी बनाओ, फिर इसको 2 बार चेक करो, फिर इसका आंसर कहाँ करना, पोल सेक्शन में जाकर करना। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है, 8/12 को सरलतम रूप में लिखे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। 8 का अलग गुणनखंड निकाल दीजिए, 12 का अलग निकाल दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सा कट के आता है ना। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, ध्यान दो। 8/12, तो 8 का हो गया, चलो यहाँ पे 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, तो 8 का हो गया आपके पास 2 × 2 × 2। ठीक है, चलो अब आगे अगला 12, 12 करते हैं यहाँ पे। चलो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, तो 12 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3। ये हो जाएगा आपके पास, 12 की जगह हो जाएगा 8 की जगह 2 × 2 × 2, और 12 की जगह हो जाएगा 2 × 2 × 3। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 20 सेकेंड इस क्वेश्चन में लग रहा है मेरे बैच वाले जीत जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे बैच में एक भी बच्चे गलत नहीं किया है, और पंकज सर वाली बैच में एक बच्चे ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, चलो पंकज सर जो, चलो मेरे बैच वाली बराबरी कर दी, उसमें भी एक बच्चे ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो अब वो सोच रहे थे कि क्यों हम पीछे चले जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर करना है, ना कि चैट बॉक्स में। अच्छा कोई नहीं, अब देख लेना, आप ध्यान दो। इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आपको, अभी मान लीजिए गलत हो गया, लेकिन आगे से गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, काजल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो ऊपर नीचे कटाते हैं, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3, 2/3, 8/12 के सरलतम में क्या हो गया, 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है, चलो अब देखो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, चलो ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। क्या है प्रश्न, क्या है प्रश्न, बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है, मान लो 2.2/4, इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। देखो इस प्रकार के कभी प्रश्न पूछे तो पहले आप इसको बीसम भिन्न में बदल लेना। कैसे बदलते हैं, नीचे 4 है तो नीचे 4 हो गया, इन दोनों गुना कर लो, 4 2 को तो 4 दूनी 8, ऊपर 2 है तो जोड़ दो, 8 2 10। पहले बीसम भिन्न बदल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या गया, ऊपर आ गया 10, तो 10 का गुणनखंड निकाल दो, 2 × 5 = 10, यानी 10 क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। और 4 को निकालते, चलो 4 का भी 2 × 2, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो जहां जहां 10 वहां लिखेंगे 2 × 5, और जहां जहां 4 वहां लिखेंगे 2 × 2। अब ऊपर नीचे कटा दो, चलो 1 2 से 1 2 कट गया, ऊपर बच गया देखो 5, नीचे बच गया 2, तो 5/2। बताओ 2.2/4 का सरलतम रूप क्या गया, 2 5/2। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए।
जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट है। अच्छा, कुछ बच्चे बना के भी दिखा रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से टाइप करेंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में डबल वाइट। चलो तो इसी से संबंधित आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे, ठीक उसी प्रकार प्रश्न है आपका, जो है मिश्र भिन्न का प्रश्न है, जिसको हमें सरलतम रूप में बदलना है। और इसी प्रकार इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, पहले कॉपी बनानी है, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में करनी है, पहले आपको कॉपी बनानी होती है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। हाँ ठीक है, टाइम लीजिए, कोई से नहीं टाइम लीजिए, पहले इसको, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी देता हूँ, ध्यान दो। ये है हमारा मिश्र भिन्न, 3.5/10 क्या हमारा मिश्र भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे, पहले 20 में भिन्न बदल लेंगे। 20 में तो सबको बदलने आता है, नीचे 10 है तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 × 30 प्लस 5 हो जाएगा ऊपर 35/10। अब 35 का अलग गुणनखंड, 10 का अलग गुणनखंड, बहुत ही आसान है, चलो 10 का अलग निकाल लो। आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत मतलब अधिकतर बच्चे ने आंसर सही करने लगे, मतलब समझ में आ गया उनको किस प्रकार हम सरलतम रूप निकालते हैं। गुणनखंड निकल जाएगा, आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिस संख्या से नीचे वाली कटती है उसी संख्या से अगर ऊपर वाला कटे तो उसको कटा देते हैं, जो सबसे छोटा है वही हमारा सरलतम रूप हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं डायरेक्ट पता है तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, ठीक है। जो गुणनखंड निकाल के चलो, इसको मैं पहले थोड़ा सा और हिंट देता हूं आपको। 5×7 = 35, तब 35 का गुणनखंड हुआ आपके पास 5×7। ये भी देखो क्या है, 2×5 = 10, यानी 10 का गुणनखंड हुआ आपके पास 2×5, 10 का गुणनखंड हुआ 2×5, ठीक है। चलो तो 35 की जगह लिख देंगे हम लोग 5×7, और 10 की जगह लिख देंगे 2×5। इतना हिंट काफी है और इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मैं करता हूँ जब उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 2 1, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है, तो मैं आपका चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ ताकि आप चैट बॉक्स में कुछ कुछ बोल सकते हो, ठीक है। चलो हाँ, बहुत ही सरल, ऊपर नीचे दो कटे देखो, एक 5 से एक 5 कटेगा, क्या बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 2। तो ध्यान से देखो 7/2 है, ना कि 2/7 है, 7/2। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, सारे बच्चे करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है कि आज की क्लास का आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। चलो ध्यान दो, जैसे कि हमें पता चला कि आपके सेट का एग्जाम के वजह से आपको बहुत ही ढेर सारा होमवर्क दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क आपका कम कर देते हैं, ठीक है। चलो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन देंगे, 2 आपका मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलने के लिए, 2 विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलने के लिए, ठीक है। चलो पहला प्रश्न, जो कि आपका मिश्र भिन्न है, इसको बदलना है हमें विषम भिन्न। किसमें बदलना है हमें, विषम भिन्न में। दूसरा प्रश्न, इसको भी बदलना है हमें किसमें, विषम भिन्न में। और तीसरा प्रश्न, जो हमारा विषम भिन्न है और इसको बदलना है हमें मिश्र भिन्न में। और चौथा प्रश्न जो है सेम, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपको दिखे, यह भी क्या है, इसे भी बदलना है हमें मिश्र भिन्न में, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सभी बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और ये आपकी आज की क्लास का
होमवर्क और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर देना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देना है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, पहले आप एन टाइप कर लीजिए, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, ओके। चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, पहले पंकज सर की क्लास से के बच्चों से रेस्पॉन्स डाल लेते हैं, 1 मिनट। चलो।